उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हुआ तो बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और जाट नेता ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताने पहुंच गए, क्योंकि जगदीप धनखड़ के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी उन्हें किसान पुत्र के रूप में पेश कर रही है और इस रणनीति से एक तीर से दो सियासी निशाने साध रही है। अभी हम लोगों ने एक किसान पुत्र, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से निकल करके सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए और जिसे हम कहें कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर एक किसान पुत्र ने एक फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया और एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी और सक्षम राजनेता के रूप में भी 3 दशक तक जीवन में उन्होंने सामाजिक सेवा, देश सेवा की और उच्च कोटि की देश सेवा की। ऐसे प्रत्याशी को हम सब लोग किसान पुत्र को लेकर के आए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली कोशिश यह है कि इसी बहाने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नाराज चल रहे जाटों को साधा जाए और दूसरी कोशिश यह है कि कृषि कानून के विरोध के बाद से नाराज चल रहे किसानों को साथ लाया जा सके। जगदीप धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं और वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां जाट आबादी 10% के करीब है। वहीं हरियाणा में 18 से 20% जाट वोटर हैं। यही वजह है कि बीजेपी जहां इस फैसले को सबका साथ सबका विकास वाला एजेंडा बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक फायदे से जुड़ा बता रहे हैं। किसान परिवारों के लिए एक संदेश है कि अगर एक दलित का बेटा देश का राष्ट्रपति बन सकता है, एक आदिवासी की बेटी देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। आदरणीय जगदीप धनखड़ जी ने जो सेवा देने का काम किया है, उपराष्ट्रपति के रूप में देश को उनकी सेवाओं का और बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा संदेश गया है। ये धनखड़ जी एक शिक्षित आदमी है, एक कानूनी उनकी मतलब तजुर्बा काफी ज्यादा है। बीजेपी को लगा कि धनखड़ जी को वाइस प्रेसिडेंट करके कुछ सियासी फायदा हो सकते हैं। राजस्थान में चुनाव है, जाट वोट है, ये तरह तरह की हिसाब, तरह तरह की फायदा गिनती करते हुए, मतलब सियासी फायदा गिनती करते हुए इनको मतलब इसमें एक नॉमिनेशन किया गया है। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ की ममता बनर्जी से टकराव की खबरें आम रही। कई मुद्दों पर राज्यपाल और सीएम आमने सामने रहे, कई मुद्दों पर तनातनी काफी ज्यादा बढ़ी। अब धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने के बाद ममता बनर्जी का कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन टीएमसी नेता अब भी राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका से नाखुश नजर आ रहे हैं। जब तक गवर्नर हुआ करता था, जिस तरीके से गवर्नर का चेयर में बैठ के वन पार्लियामेंट्री वे से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर को मेलाइन करते थे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर में बैठ के एक पॉलिटिकल पर्सन जैसे काम करते थे, तो हम लोग अपोज करते थे पॉलिटिकली। नाउ अभी उसको वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया गया है। इसका बारे में जो स्टैंड पार्टी का होगा, हम फिर से बोल रहे हैं, ममता दीदी जैसे बोलेंगे, हमारा पार्टी का इंस्ट्रक्शन जैसे मिलेगा, हम लोग ऐसे करेंगे। उधर धनखड़ की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई और इसके बाद मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान हुआ। Our collective thinking is on Tuesday 19, we'll file her nomination on behalf of all these political parties. इन सब के बीच उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जगदीप धनखड़ के परिवार में काफी खुशी है और परिवार वाले इसके लिए पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं। नहीं, ये तो जो ये राज्यपाल बना तो ये जितने हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जो है, और ये बड़े टाइमली फिर ये चुनाव आ गए इसके अपने वाइस प्रेसिडेंट के, तो ये उम्मीद तो नहीं थी कि इतना जल्दी इनका नॉमिनेशन हो जाएगा। और फिर जैसे कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। धनखड़ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीते तो राजस्थान से इस पद पर पहुंचने वाले वो दूसरे शख्स होंगे। इससे पहले राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रहे थे।
कोलकाता से ऋतिक मंडल और झुंझुनू से देवंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो।